लेट अस डू एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ की हेल्प से आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं ऐसे सिचुएशंस में भी जो कि आपको बहुत ही वियर्ड दिखेगा। तो ऐसा एक एग्जांपल हमारे पास है कि हमें फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। गिवन सेटअप में हमारे पास एक वायर है जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है, जिसका कोई एंड और स्टार्ट नहीं है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, बट हमें पता है कि उस पर चार्ज है, यूनिफॉर्मली उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। दैट मीन्स वायर के एवरी यूनिट लेंथ पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज है। एंड इफ वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस काइंड ऑफ सेटअप ऑफ चार्ज, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट दिखता है, बट गॉसेस लॉ की हेल्प से वी कैन मेक इट वेरी इजी। सो लेट अस डू दैट। गॉसेस लॉ में हम हमेशा बात करते हैं क्या, एक क्लोज्ड और एनक्लोज्ड सरफेस की। तो इस तरह का एक एनक्लोज्ड सरफेस क्रिएट करेंगे सबसे पहले, और हमने एक सिलिंड्रिकल सरफेस क्रिएट किया, और हमारा जो सिलिंड्रिकल सरफेस है वो चार्ज वायर जो है उससे इक्वल डिस्टेंस पे है हर तरफ। वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P ऑन दिस सरफेस, ठीक है। और ये पॉइंट P जो है वो वायर से R डिस्टेंस पर है, और जो हमने सिलेंडर अभी बनाया है, इस सिलेंडर का जो लेंथ है उस लेंथ को आप मान लो L। पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड। जो आपका चार्ज वायर है उससे आउटवर्ड डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। व्हाई? बिकॉज द चार्ज ऑन द वायर इज अ पॉजिटिव चार्ज। टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड E हमें यूज करना होगा गॉसेस लॉ को, और उसके लिए हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस। सो लेट अस यूज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये क्या होता है, फाई इज इक्वल टू E डॉट डेल्टा S। एंड डेल्टा S जो है स्मॉल सरफेस एलिमेंट, वो क्या है, इस गॉसियन सरफेस पे एक छोटा सा एरिया एलिमेंट, ठीक है। इस सरफेस पे कहीं पे भी आप एक एरिया एलिमेंट ले लो, ये छोटा सा एरिया एलिमेंट, दैट इज योर डेल्टा S। और आप जानते हो कि एरिया एलिमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्मल होता है सरफेस के प्लेन से। इट मींस डेल्टा S और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का एक ही डायरेक्शन है फॉर ऑल द कर्व्ड सर्फेसेस। कर्व्ड सर्फेसेस के लिए डेल्टा S और E का डायरेक्शन सेम है। लेकिन फ्लैट सर्फेसेस जो हैं इस गॉसियन सरफेस के ऊपर और नीचे, जो फ्लैट सरफेस है, इस केस में अगर आप देखें तो फ्लैट सरफेस एलिमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन होगा कुछ इस तरह का, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमने देखा है कि वो हमेशा कर्व सरफेस के परपेंडिकुलर है, रेडियली आउटवर्ड है ये। तो ये जो E डॉट डेल्टा S है फॉर द फ्लैट सरफेसेस, यहां पे ये वैल्यू कैसा आ जाएगा, E मॉड डेल्टा S एंड कॉस थीटा। और यहां पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन E एंड S, और वो एंगल क्या हो जाता है, पाई बाई 2 या 90 डिग्री, और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। सो हमें जो फ्लक्स का अमाउंट है फ्लैट सरफेस के लिए ऊपर और नीचे, उसे हमें क्या करना होगा, इग्नोर करना होगा, क्योंकि वहां पे कोई भी फ्लक्स क्रिएट नहीं हो रहा है। सो ऑल आवर फोकस हैज टू हैपन फॉर द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर। और कर्व्ड सरफेस के सिचुएशन में हमने क्या देखा कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, डेल्टा S और E दोनों का डायरेक्शन क्या है, यहां पे सेम है। सो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया एलिमेंट डेल्टा S, इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। सेम है तो दोनों के बीच में एंगल है 0 डिग्री। और अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं फ्लक्स, और फ्लक्स क्या होता है, E डॉट डेल्टा S, एंड दिस इज द डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए हमें क्या लिखना होगा फिर, मैग्नीट्यूड ऑफ E मल्टीप्लाइड बाय द एरिया एलिमेंट, एंड देन वी यूज कॉस थीटा। और यहां पे हमने देखा कॉस थीटा क्या है, कॉस 0 डिग्री है, और कॉस थीटा अगर 0 डिग्री है तो कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। सो सिंपली आपका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, E डॉट S। सो E
डेल्टा एस जो है, दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स थ्रू दैट स्मॉल एरिया एलिमेंट और सरफेस एलिमेंट, एंड वी कैन राइट डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा एस is the flux through a small area element or surface element. Further, total flux phi जो होगा उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा हमें? समेशन या इंटीग्रेशन ऑफ E डेल्टा S, और यहां लिखना होगा फॉर ऑल डेल्टा S. E का वैल्यू तो फिक्स्ड है, तो E का वैल्यू समेशन के बाहर हम ला सकते हैं और अंदर क्या रह जाएगा? डेल्टा S. और फिर हम यहां लिखेंगे ऑल डेल्टा एस. एंड ऑल डेल्टा एस क्या होगा? हमने तो पहले ही देख लिया कि फ्लैट सरफेस को इग्नोर करना है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड सरफेस की बात करनी है. एंड एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज एक्चुअली इक्वल टू 2 पाई आर एल. सो योर फ्लक्स इज एक्चुअली इक्वल टू ई मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर एल, जहां पे एल इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर है, R is the radius of the cylinder है. Now keep this value of phi that is equal to 2e pi r l. Okay. Now we come to the Gauss's law. Using Gauss's law, finally हम कह सकते हैं कि हमारा जो फ्लक्स है that is delta phi is equal to small amount of charge upon epsilon naught. बट इस केस में हमारे पास Q का वैल्यू गिवन नहीं है. मैं आपको बताऊं कि ऐसे क्वेश्चंस में ऑल यू विल बी गिवन इज, आपको चार्ज डेंसिटी दिया होगा वायर का, और चार्ज डेंसिटी वायर का क्या होता है? लैम्डा. एंड लैम्डा इज एक्चुअली इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ. सो वी विल कीप इन रिकॉर्ड दैट द चार्ज डेंसिटी ऑफ द वायर इज लैम्डा. इन दैट केस जो चार्ज है आपका, चार्ज Q क्या होगा? वो होगा लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ द वायर, जो कि आपको गिवन है. सो आपका चार्ज जहां पे लिखना है आपको, वहां पे आप लैम्डा L लिख सकते हो. नाउ हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स की बात की. अब अगर हमें टोटल फ्लक्स निकालना है तो हमें क्या करना होगा? आइदर इंटीग्रेशन करना होगा या समेशन करना होगा. तो समेशन का साइन ये होता है, और यहां पे आप लिखोगे ऑल डेल्टा फाई, मतलब टोटल फ्लक्स. एंड टोटल फ्लक्स इज व्हाट? इज योर फाई. और फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस. ओके, ऑल डेल्टा क्यू. और आपका टोटल चार्जेस कितना है? दैट इज इक्वल टू लैम्डा एल, एंड आप डिनोमिनेटर में लिखोगे एप्सिलॉन नॉट. तो यहां पे दो इक्वेशन क्रिएट हुआ है. एक तो फ्लक्स के थ्रू हमने देखा कि हमारा जो फ्लक्स है दैट इज इक्वल टू E इंटू 2 पाई आर एल. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है. और दूसरा, यूजिंग गॉसेस लॉ वी फाउंड फ्लक्स इज इक्वल टू पाई एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये हमारा दूसरा इक्वेशन है. बट दोनों ही वैल्यू किसका है? फ्लक्स का वैल्यू है, फाई का. सो दोनों वैल्यू इक्वल है. नाउ इक्वेट दीज टू वैल्यूज. व्हेन वी इक्वेट दीज टू वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देन वी सी दैट हमारा E हम फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर इक्वेट किया तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जो ये टर्म है 2 पाई आर एल, दैट विल कम इन द डिनोमिनेटर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वालिटी. एंड देन वी कैन कैंसिल आउट L, सो L कैन बी कैंसिल्ड आउट, और जो टर्म बचेगा तो वो हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू an infinitely long straight uniformly charged wire, and that is pi the charge density upon 2 pi r and epsilon naught. And since E is a vector quantity, तो आप एक यूनिट वेक्टर साथ में अटैच कर सकते हो. इसे आप बोल सकते हो n. इट इज जस्ट द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द वायर. वायर के परपेंडिकुलर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा. एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर.